हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकांक्षा सिंह और मैं भी आप लोगों की तरह ही कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही हूँ। और ये मैंने एक ईएमआरएस पे वीडियो कल डाला था। थोड़ी उसकी क्वालिटी कैमरे की बहुत ख़राब थी। मुझे लगा था कि आप लोग नहीं देखेंगे, लेकिन शायद आप लोग को कंटेंट अच्छा लगा तो आप लोगों ने वो वीडियो देखा। और उसमें बहुत सारी आप लोगों ने क्वेरी पूछी है, जबकि बहुत सारी चीज़ें जैसे कंप्यूटर की पीडीएफ हो गई हिंदी में, इंग्लिश में, और जिस मैथ लेक्चर की मैंने बातें की थी उसको मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसमें भी कुछ चीज़ें हैं जो पॉइंट आउट हुई है, जिसको मुझे लगा कि अलग अलग सबको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करने से अच्छा है कि एक मैं इस पर वीडियो बना के डाल देती हूँ। शायद आप लोगों को इससे थोड़ी सी हेल्प हो जाए। जैसे कि कुछ लोगों का ये था कि क्वांट कैसी आएगी। तो पहली बात तो ये बता दूं मैं आपको कि क्वांट का कोई आइडिया पहले से तो नहीं था, क्योंकि क्वांट पहली बार ऐड हुई है। पहले जो अभी तक हॉस्टल वार्डन के पेपर हो चुके थे उसमें क्वांट का कोई जिक्र नहीं था। पिछले साल क्वांट नहीं था क्योंकि एक ही पेपर था, तो उसमें पॉस्को वगैरह सारा ऐड था। तो अब हमारे पास कोई अभी तक तो कुछ नहीं था आइडिया कि कैसे आएगा, लेकिन टीजीटी पीजीटी देने के बाद हमको एक चीज़ समझ में आई कि अगर टीजीटी पीजीटी का सिलेबस सेम था तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन भी एज इट इज़ ही थे। कोई उसमें खास अंतर नहीं था। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे थे जैसे लग रहा था डिजिट बदल के दिए गए हैं। जैसे कि रीजनिंग का एक क्वेश्चन अगर आपको याद है तो एक सर्किल वाला क्वेश्चन था कि 6-7 लोग थे, समीर और ये सारे, मनप्रीत करके, कि अंदर की ओर सर्किल में बैठे गोला करके। तो ऐसे क्वेश्चन में बस दोनों क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे, पोजीशन भी सेम थी, बस क्वेश्चन अलग पूछा गया था कि बीच में कौन बैठा और किनारे कौन बैठा, ऐसे करके आया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जो उनका जो पोर्शन सेम है, ऐसे इनपुट आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर में दोनों का सेम था तो दोनों का लेबल भी सेम था, बिल्कुल भी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक तो जो कॉमन सिलेबस है उससे हमको कुछ आइडिया लग जाएगा। अब पॉइंट की बात ये है कि अब हमको ये समझ में आया है कि कैसे आएगा पेपर, क्योंकि अभी इनका जेएसए का पेपर हुआ है और जेएसए का पेपर जो है वो सेम एट एज इट इज़, उसमें काफ़ी चीज़ें कॉमन है। और मज़े की बात ये है कि उसमें भी क्वांट पूछी गई थी। तो हमको एक आइडिया अब ये लग चुका है कि क्वांट कैसी आने वाली है हमारे हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम में, क्योंकि हम सेम जितना सिलेबस है उसमें से ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 10 सिलेबस है। इसमें मैंने ये नोट डाउन किया हुआ है, जिसमें से ये है कि और सिर्फ 3 टॉपिक ऐसे हैं: प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, नंबर सिस्टम, मिक्सचर एंड एलिगेशन एंड डाटा इंटरप्रेटेंस। बस यही 4 टॉपिक ऐसे हैं जो हॉस्टल वार्डन में एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। बाकी सारे के सारे आंसर्स, सारे के सारे जो टॉपिक है वो ऑलरेडी जेएसए में भी के सिलेबस में इंक्लूडेड है। और जेएसए का पेपर हमने देखा, उसमें ऐसा है कि ये है कि अगर आपने नहीं किया है कभी क्वांट तो 2 दिन में आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि कहीं न कहीं इतनी कोई ईज़ी क्वांट नहीं है कि आप देखते ही टिक मार दोगे पहली बार। तो अब सवाल ये है कि लास्ट मोमेंट पे हमें क्या करना चाहिए? तो जो मैं अपना पर्सनली रिकमेंड करूँगी कि अभी हमारे पास आज 18 तारीख हो गई, 19-20 2 दिन बचे हैं। पहली बात तो कुछ नया पढ़ना नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो जेएसए का जो पेपर है उस पेपर का बहुत सारे टीचर ने एनालिसिस डाला हुआ है। आप क्वांट वाले पोर्शन का एनालिसिस खोलिए। मुझे तो एक टीचर मिले थे कलाम एसएससी करके, कलाम एसएससी करके यूट्यूब चैनल है। आप जेएसए क्वांट का उसमें सर्च करेंगे तो वो आ जाएगा वीडियो। आप अगर उस वीडियो को आप उससे जो है ले लीजिए और उस वीडियो को पूरा आप देख डालिए। उस वीडियो को ध्यान से इसलिए उसका सलूशन देखिएगा क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेम पैटर्न रिपीट होगा। तो इससे बेहतर, तो इससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसका क्या अप्रोच होगा। आपको अप्रोच करने का आइडिया मिल जाएगा, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इसका आइडिया मिल जाएगा। और उन्होंने बहुत अच्छे से उन सर ने बताया भी है, तो ऐसा उसमें टाइम टेकन भी नहीं है वो कि वो बहुत लेंदी सोल्यूशन बता रहे, क्योंकि पेपर तो टेक्स्ट बुक पे अपलोड हो चुका है, लेकिन उस टेक्स्ट बुक का जो सोल्यूशन है बहुत पुराना सोल्यूशन है। वो उस सोल्यूशन का जो हल है, वो सोल्यूशन जो है वो बहुत पुराने मेथड पे है। उसको करने में और उसको देखने में, समझने में आप परेशान हो जाएँगे। बेहतर यही है कि आप एक टीचर का पकड़िए जो आपको समझ में आता है और वो सोल्यूशन पूरा देख डालिए। आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमको कहाँ से शुरू करना है क्वेश्चन को और क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है।
और दूसरा 2-3 टॉपिक छोड़ के सेम सिलेबस है, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ऐसे ही हमारा भी पेपर आने वाला है। ये हो गई बात मैथ की, क्वांट की, जो कि 30 नंबर की है, इसलिए ये बहुत करनी बहुत ज़रूरी थी। ये मैं पर्सनली ये मैं फॉलो कर रही हूँ और इसलिए मैंने आप लोगों को भी बता दिया, क्योंकि मेरी तरह आप लोग भी सेम ही हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रही हूँ शायद किसी के दिमाग में अगर नहीं आया है तो मैं एक बार याद दिला दूँ, तो आप हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। ये बात हो गई इसकी। और दूसरी बात ये है कि आप अब कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, यही क्वांट के अलावा। क्वांट में मैथ है, ये इसमें कुछ नया जैसा कुछ नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी कम है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि नया पढ़ने के चक्कर में आपको लगे कि हम जीएस जीके पढ़ लें, जल्दी जल्दी पढ़ लें, जल्दी जल्दी। क्यों पढ़ना है भाई? वो 10 क्वेश्चन 10 नंबर आएगा, उसमें आप 2-4 क्वेश्चन पक्का आप नहीं कर पाओगे, ऊपर से तुक्का मारोगे, निगेटिव मार्किंग चली जाए। उससे बेहतर है कि आप 4 क्वेश्चन का क्वांट के सॉल्व कर लो, या उस कंप्यूटर की पीडीएफ को 2 बार और रिवाइज कर लो, आपके उसमें सही हो जाएंगे, कंप्यूटर में टिक मारने वाले में। अगर आपको जीएस में कुछ पढ़, पहली बात तो उसमें कुछ भी स्टैटिक आ नहीं रहा है, सब करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। और फिर जीएसए के पेपर को देखने के बाद ये समझना 2-4 टॉपिक ऐसे हैं जिसमें से करंट में क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी एआई पे डिपेंड हो गया क्वेश्चन, और जो ये यूएनडीपी हो गया, इन सब की जो अभी रिसेंट में ब्रिस्क का सम्मेलन हुआ था, ये सारे क्वेश्चन हैं कि कहाँ हुआ था, अगला कहाँ होगा, किस देश ने इसकी मेजबानी की थी, ये चीज़ हो गई। तीसरी हो गई वोटिंग की, कि कहाँ सबसे ज़्यादा था, कहाँ कम था, ये इमारत टीजीटी पीजीटी में भी आया था। तो आप ये सब चीज़ें अगर देखना चाहो तो एक बार देख लो, कि अगर आपको एग्ज़ाम में याद आ गया तो आप कर दीजिएगा। उसके बाद रही बात हिंदी और इंग्लिश की, हिंदी और इंग्लिश इजी आती है, बहुत टफ नहीं है, जो जो टॉपिक्स हैं उसी में से आता है। आप चाहे हमारे टीजीटी पीजीटी उठा लो, या अकाउंटेंट का पेपर जेएसए का भी पेपर उठा लोगे, तब भी आपको समझ में आएगा कि जो हिंदी और इंग्लिश है, वो अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी कर लोगे। फिर भी आपको अगर एक एक दो टॉपिक देखना है तो आप संधि देख लो, समास देख लो, क्योंकि इस पर 1-2 क्वेश्चन तो डिट्टो फंस रहे हैं, हर बार आ रहे हैं, हो जाएंगे। ठीक है। पर्यायवाची देख लो, आप थोड़ी सी विलोम देख लो, जो देखना है। ठीक है। इंग्लिश है, इंग्लिश में 2-4 चीज़ें ही आ रही हैं, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, जब मैंने टीजीटी पीजीटी जेएसए का पेपर भी आज दिन में देख लिया है, तो मैं उसके बेसिस से बता रही हूँ कि 2-4 चीज़ें आप देख लो। वर्ब देख लो, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एक्टिव पैसिव। और हाँ, अब इतने कम टाइम में आप किसी का 1 घंटे 1.5 घंटे का वीडियो नहीं पढ़ सकते हैं। तो जिनको मैं जानती हूँ कि आप थोड़ा सा, एक ट्रिकी वीडियो बनता है उनका, कि आप थोड़ा देखते ही पहचान जाओ, क्योंकि पेपर ऑब्जेक्टिव है, आपको लिखना तो है नहीं, पूरा डिक्टो सोल्यूशन नहीं करना है। तो एक डियर सर करके है, उनकी छोटी छोटी वीडियोज़ हैं कि ट्रिक से कैसे पहचाने, और थोड़े बहुत रूल जान जाओ आपकी, इससे आप ट्रिक से कर पाओ। तो आप उनका एक एक टॉपिक पे सर्च करके 5 मिनट 10 मिनट, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट का वीडियो होगा, नहीं इससे ज़्यादा तो मुझे कोई नहीं देगा। तो एक्टिव पैसिव देख लो, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सारी चीज़ें हो गई, एडजेक्टिव हो गया। इतने से ही, इतने में 10 में से 8 4 6 क्वेश्चन बन रहे हैं। और जो पोर्शन आपका हिंदी अच्छा है तो आप हिंदी बहुत अच्छा देख लो, इंग्लिश अच्छा है तो आप इंग्लिश बहुत अच्छा देख लो। और दूसरा, एक क्वेश्चन जो सब में आया है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की अगर बात करें तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस भाई पढ़ लो। मुझे ये बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन अब मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया मैंने, इसका कॉन्सेप्ट बैठा लिया। मैं इतनी कंप्यूटर पढ़ने के बाद भी मुझसे इनपुट और आउटपुट के क्वेश्चन गलत होते थे। पहली बार ईएमआरएस के दोनों पेपर में मेरे इनपुट आउटपुट वाले क्वेश्चन सही हैं। डिवाइस के नाम, डिवाइस देख लो, एआई देख लो, चैटबॉट देख लो, चैट जीपीटी क्या होता है, ग्रोक क्या होता है, ऑप्टिकल डिवाइस क्या होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, यूटिलिटीज, और फायरवॉल और मालवेयर पे प्रोग्राम पर क्वेश्चन हर बार आ रहे हैं। फायरवॉल, मालवेयर, एंटीवायरस, ये क्वेश्चन हर बार देखना। लैन मैन मैन कहाँ यूज होता है, ये भी हर पेपर में आया हुआ है। चैट जीपीटी से हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको देखना ही है, तो ये देख लो, ये इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। आप अगर आपके पास वो पीडीएफ है तो आप वो पीडीएफ ही रिवाइज कर लो। बाकी आप मैथ्स के लिए अगर आप इतना कर लोगे क्वांट में, तो आपको थोड़ी हेल्प तो मिल जाएगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आपको और कुछ जानना है, ये ध्यान रखिएगा कि इसमें लैंग्वेज क्वालिफाइंग जैसा कुछ भी नहीं है, जैसे और पेपर में था। ये टोटल 100 नंबर का पेपर है, 10 जनरल, 15 कंप्यूटर, 15 रीजनिंग, 30 जो है आपकी क्वांट है, 30 नंबर की लैंग्वेज है, 10 10 10, हिंदी इंग्लिश रीजनल।
तो इसमें आप बार-बार ये मत पूछो कि क्वालीफाइंग है कि नहीं है, भाई इसमें कुछ क्वालीफाइंग नहीं है, 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर है, उसी 100 नंबर पे आपका सिलेक्शन होना है टियर 1 में। तो इसीलिए आप शांति से 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, तो नया पढ़ने से अच्छा है कि आप अपना पुराना रिवाइज करिए। फालतू ढेर सारा डाटा अपने दिमाग में रखने से आप कन्फ्यूजन में आ जाएंगे, बेमतलब की चीज़ें हो जाएंगी। लास्ट टाइम पे मत पढ़िए, आप जो हो सके आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट देखिए, पुरानी चीज़ें रिवाइज करिए। और जितना हो सका है मैंने उतनी डिटेलिंग में आप लोगों को चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। अगर आपको कुछ और जानना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे मैसेज कर दो या कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। बाकी लास्ट मोमेंट पे ईएमआरएस में इससे ज़्यादा और कुछ मत करिएगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आई होप कि मैंने सब कुछ अच्छे से इलेबोरेट कर दिया है आपको। पढ़िए, आराम से पढ़िए, ठंड में ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।